नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर सागर चौधरी CISF पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और जो उससे रिलेटेड रूल्स है आज वो भी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक जो पहचान होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो मैं लिख चुका हूं ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना बने, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे। इससे पहला जो टेंस पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी आइडेंटिफिकेशन थी ता है, ती है, ते है। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी क्रिया के अंत में क्या मिल जाता था, ता है, ती है, ते है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट था इसलिए हमने है लगा दिया। अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या बन जाएगी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी और ते थे, ठीक है ना। ये तो जनरल आइडेंटिफिकेशन है जो कि आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। लेकिन जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, इसकी जो है वो टोटल 9 आइडेंटिफिकेशन है। कौन कौन सी है? एक तो या, जी, जे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब ये वाली 6 जो बची है ये आपकी समझ में नहीं आई होगी। कौन कौन सी? या, जी, जे और आ, ई, ए, वो समझेंगे हम एग्जांपल्स के माध्यम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला एग्जांपल लिखते हैं, वह स्कूल जाता था। वह स्कूल जाता था, ठीक है ना। अभी सेंटेंस की क्रिया के अंत में क्या मिल गया? ता था मिल गया, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा किसका? पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। ऐसी वह स्कूल जाती थी तो इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा? ती थी आ जाएगा, तो ये सेंटेंस भी हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है ना। देन उसके बाद वे स्कूल जाते थे, इसमें क्या आ जाएगा? ते थे आ जाएगा, तो ये सेंटेंस भी हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है ना। उसके बाद हम या, ये वाला भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने आम खाया। मैंने आम खाया। अभी सेंटेंस के लास्ट में क्या मिल गया आपको? या मिल गया, ठीक है ना, जो कि आइडेंटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। या तो आपको ता था, ती थी, ते थे मिल जाए, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में या, जी, से इन तीनों वर्ड में से भी एक वर्ड मिलना चाहिए काफे क्रिया के अंत में, ठीक है ना। तो जैसे कि सेंटेंस को रीड कर लेते हैं अभी हम, मैंने आम खाया। अब खाया क्या है? यहाँ पे वर्ब है यानी कि क्रिया है, और क्रिया के अंत में आपको क्या मिल गया? या वर्ड मिल गया, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। मैंने आम खाया। इसी तरीके से आप ये बोलोगे कि भैया आ, ई, ए। अब ये 3 वर्ड आगे, इनका एक एग्जांपल और बता दो। तो इनका एग्जांपल देखो जी, जैसे कि बंदर पेड़ पर बैठा। बंदर पेड़ पर बैठा, क्या लगेगा इसमें कहां पे आया, ठीक है ना भाई। ये आपको क्लियरली नहीं दिखेंगे, जो ये वाले 3 वर्ड हैं, ये 3 आइडेंटिफिकेशन है, ये आपको क्लियरली नहीं शो होगी किसी भी सेंटेंस में। इनकी जो है इनकी वॉइस आएगी, ठीक है ना। जैसे कि आप सेंटेंस को पढ़ो, बंदर पेड़ पर बैठा। अब अपने आप से बोलो एक बार, बैठा, तो आपको बैठे के लास्ट में क्या मिलेगा? आ की वॉइस मिलेगी, ठीक है ना। जैसे बंदरी पेड़ पर बैठी, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगी? बैठी, ई की वॉइस आएगी। अब बंदर बहुत सारे हैं, बंदर पेड़ पर बैठे, तो यहाँ पे बैठे बोलो एक बार अपने, है ना, अपने आप अपने से बैठे जब बोलोगे तो इसमें किसकी वॉइस आएगी? ए की वॉइस आएगी लास्ट में। बोल लो एक बार, बंदर पेड़ पर बैठे, तो ए की वॉइस आएगी। तो इसी तरीके से आपको क्लियरली शो नहीं होगी किसी भी सेंटेंस में, इनकी ओनली ओन वॉइस आएगी आपको, या तो आ की या फिर ई की या फिर ए की, ठीक है ना। तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका। आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आई होगी। अगर आपसे कोई भी अब सेंटेंस पुटअप करेगा, कोई भी सेंटेंस बोलेगा तो आप क्या करोगे? आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अब देन उसके बाद हम चलते हैं इसके रूल्स की ओर। तो सबसे पहला रूल्स किसका आता है? हमारा अफर्मेटिव का। देन उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे, सिंपल इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे और डबल इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब रूल्स की ओर चल लेते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन और एग्जांपल जो है हम क्लियरली पढ़ चुके। तो हेडिंग डाल लेते हैं रूल्स। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 किसका आया जी? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है सर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आप अगर एकेडमिक में हो, उसके बाद जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, ठीक है ना, और जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर आती है, तो कंपटीशन में भी आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन दिखेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट से दिखेंगे। तो आपको ये टेंस जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो सबसे ज्यादा रूल आता है ना, वहां पे भी जो पूछा जाता है वो अफर्मेटिव वाला पूछा जाता है। तो अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब बोलोगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, ये तो छोटा सा है ना। तो भाई छोटा पैक है बड़ा धमाका, ठीक है, वो वाली चीज तो सुनी होगी, छोटा पैक बड़ा धमाका। तो ये छुटकू सा रूल है लेकिन धमाका बड़ा करता है। जब एग्जाम में आता है ना तो एक क्वेश्चन नहीं आता, 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। कैसे बनेगा सर? सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। देन उसके बाद क्या करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना। और देखो जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन हो जाएगी। जो वर्ब होती है ना हमारी, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो आपको याद करनी पड़ेगी। कि आप किसी भी ग्रामर की बुक को उठा लेना, आपको इजीली उसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और नहीं मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? गो की वेंट। तो ही वेंट। और जो हमारी गो वर्ड होते हैं ना, गो वर्ब होती है, इसके साथ हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है ना। ये क्यों करते हैं? फिक्स प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देन आपके वहां पे मैं डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है ना, कि टू का यूज क्यों करते हैं सर गो के साथ, और किसी प्रीपोजिशन का यूज क्यों नहीं करते। ठीक है ना। तो ही वेंट टू। अब कहा जाता है? स्कूल जाता है जी। ऑब्जेक्ट का यूज कर दो तो स्कूल। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। अब सबसे पहले क्या लगाओगे आप? सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई। ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। देन उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना। अच्छा जी, ईट माने खाना होता है, और एट होती है इसकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ईटन हो जाती है। तो क्या बन जाएगा सही सेंटेंस? आई एट मैंगो। क्योंकि मैंने क्या खाया? आम खाया जी। ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आम। तो आई एट मैंगो। ठीक है ना। और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका एक दो। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। शिकारी ने हिरन को मारा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर नहीं। तो आप पढ़ोगे कि वर्ब जो है इसमें मारा है ना। शिकारी ने हिरन को मारा, तो यहाँ पे आ की वॉइस आएगी। ठीक है ना। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शिकारी। तो शिकारी की क्या हो जाएगी? द हंटर। देन उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें जी? मारना है। ठीक है ना। मारने को क्या बोलते हैं? किल। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? किल्ड हो जाएगी। ठीक है ना। तो द हंटर किल्ड किसको मारा? हिरन को मारा। तो हिरन की क्या होती है? डियर होती है। डी डबल ई आर। दो होती है स्पेलिंग, एक डी ई ए आर होता है, उसका मतलब क्या होता है? प्रिय होता है। और हिरन वाले की जो स्पेलिंग होती है वो डी डबल ई आर होती है। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया डिटेल में। ठीक है ना। तो आप हमेशा हिरन वाले की इंग्लिश क्या लगाओगे? डी डबल ई आर, ना कि डी ई ए आर। उसका मतलब होता है जी प्रिय। ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक है ना। मैंने कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई। अभी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आ गया। ठीक है ना। ये जी वर्ड आ गया तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने। और मैंने की इंग्लिश होती है जी आई। देन उसके बाद क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ाना है, और पढ़ाने को टीच बोलते हैं। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है इसकी? टॉट हो जाती है। टी ए यू जी एच टी। तो आई टॉट। अच्छा, मैंने कक्षा में क्या पढ़ाया? तो आंसर आएगा अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अंग्रेजी। और अंग्रेजी को क्या लिखेंगे? इंग्लिश। और इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इसका जो पहला फर्स्ट लेटर बनेगा वो कैपिटल बनाना। तो आई टॉट इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है ना। आई टॉट इंग्लिश इन द क्लास। आई होप आपको जो ये अफर्मेटिव का रूल है वो समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है ना। कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। देन इसके बाद हम कौन सा रूल पढ़ेंगे? नेगेटिव वाला। रूल नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या है हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो रूल नंबर 2 क्या है सर? नेगेटिव। इसका रूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे,
देन उसके बाद जैसे वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव आपकी उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती थी, यानी कि आप डू या डज का यूज करने लगते थे। ऐसे ही यहाँ पे किसका यूज करोगे, डिड का यूज करोगे। डू या डज का वहां पे करते थे नेगेटिव सिंपल डबल, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सिंपल डबल तीनों में किसका यूज करोगे, आप डिड का यूज करोगे, है ना। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का खेल नहीं है जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ भी डिड लगाओगे और प्लूरल के साथ भी आप डिड का यूज करोगे, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या, नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है भाई, नोट का तो आना कंपलसरी है। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एग्जांपल देख लो जी, नौकर ने कमरा साफ नहीं किया, नौकर ने कमरा साफ नहीं किया। तो अब रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगा दूं, सब्जेक्ट लगा दूं। सब्जेक्ट क्या है, नौकर, तो नौकर की क्या होती है, सर्वेंट, तो द सर्वेंट। देन उसके बाद किसका यूज कर दूं, डिड ना। यहाँ पे सिंगुलर देखना हमको ना प्लूरल देखना, दोनों कंडीशन में डिड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो द सर्वेंट डिड, उसके बाद किसकी बारी आई थी, नोट की, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, नोट लगा दोगे, ठीक है ना। उसके बाद किसकी बारी आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, साफ करना। साफ करने की क्या होती है, क्लीन होती है, ठीक है ना, क्लीन। और किसको साफ नहीं किया नौकर ने, तो आंसर आया कमरा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कमरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगा दोगे ऑब्जेक्ट, रूम, द रूम। तो सही सेंटेंस हो जाएगा, द सर्वेंट डिड नॉट क्लीन द रूम, ठीक है ना। एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं नेगेटिव का, ठीक है ना। जैसे धोबी ने कपड़े नहीं धोए, धोबी ने कपड़े नहीं धोए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, द वॉशरमैन, द वॉशरमैन। उसके बाद क्या लगाओगे, सेंटेंस में रूल की स्ट्रक्चर देखो क्या है, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद किसकी बारी आई थी, डिड की, ठीक है ना, तो डिड लगा दो। फिर उसके बाद में किसे पुट करोगे आप, नोट को, तो द वॉशरमैन डिड नोट। फिर किसकी बारी आई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, धोना है, और धोने की क्या होती है, वॉश होती है, वॉश। फिर ऑब्जेक्ट लगा दो द क्लोथ्स। तो सही सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, द वॉशरमैन डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं इसलिए क्लोथ्स का यूज नहीं किया, क्लोथ का यूज नहीं किया, क्लोथ्स लगाया हमने, क्योंकि कपड़े हमारा क्या है, प्लूरल है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आई होप आपको जो नेगेटिव का रूल है वो भी समझ आया होगा। अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 क्या है, सिंपल इंटेरोगेटिव। और पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सिंपल इंटेरोगेटिव किसको बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या वर्ड मिल जाए, ऐसे सभी सेंटेंसेस सिंपल इंटेरोगेटिव के होंगे जिनके शुरू में आपको क्या वर्ड मिल जाए, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या है हमारा, सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव, इसमें क्या होता है, जनरली जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना हमारी सिंपल इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। सिंपल इंटेरोगेटिव कोई से भी टेंस का क्यों ना हो, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देते हैं उठा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे थे हम जब तक का, डिड, तो डिड आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो डिड प्लस फिर किसका यूज करोगे, सब्जेक्ट का। नोट आया हो तो सब्जेक्ट के बाद लगाओगे, अगर नहीं आता है तो आप इसको स्किप कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं एक, क्या रोहित नदी में तैरता था, क्या रोहित नदी में तैरता था, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत बोलना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। रूल क्या है, डिड। रूल में सबसे पहले डिड आया हुआ है तो आप लगा दोगे यहाँ पे डिड। देन उसके बाद किसके यूज करोगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहित, तो डिड रोहित। अच्छा, अब इसमें नहीं आया हुआ है क्या, सेंटेंस में नहीं आया जी, और हमने स्ट्रक्चर में नोट लगा दिया। तब क्या करें भाई, मैं बोला कि अगर देखो सेंटेंस में नेगेटिव सेंस यूज होती है तो आप नोट का यूज कर दोगे, अगर नहीं आता तो आप उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिड रोहित, अभी जैसे इसमें नहीं वर्ड में आया तो आप नोट को स्किप कर दो, ठीक है ना। उसके आगे चलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, तैरना है, तो तैरने की होती है स्विम, तो डिड रोहित स्विम, है ना। अब क्या रोहित नदी में तैरता था, रोहित कहां पे तैरता था, नदी में तैरता था, तो इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। तो सही सेंटेंस बन जाएगा, डिड रोहित स्विम इन द रिवर, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका सिंपल इंटेरोगेटिव का, ठीक है ना। क्या किसान खेत जोतता था, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो सबसे पहले आप डिड का यूज करोगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा फार्मर, तो डिड द फार्मर,
ठीक है ना। आप नोट इसमें भी नहीं आया, नोट को स्किप कर दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जोतना, और जोतने की होती है प्लोज, PLOUGH, ठीक है ना। और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खेत, फेल हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब अगले रूल की ओर चलते हैं। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4, डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। रूल नंबर 4, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव बोलते किसको है, मैं पिछले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में कब, क्यों, कहा, कैसे, कौन आदि वर्ड आ जाते हैं, वे सारे सेंटेंसेस कहलाएंगे हमारे डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। और डबल इंटेरोगेटिव वाले जो ये वर्ड है ना, इनके बीच में जो यूज किए, इनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड। बस डिफरेंस इतना है सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के जो रूल की स्ट्रक्चर है उनका हमें डिफरेंस आ जाता है बस IW का। आगे जो रूल है ना वो एज इट इज है जो सिंपल इंटेरोगेटिव वाला था। बस आपको जैसे डबल इंटेरोगेटिव कर दिया भाई, सिंपल से डबल आ गया तो आप क्या लगा दोगे, IW लगा दोगे। और IW का मीन्स होता है इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड किसको बोलते हैं, कब, क्यों, कहा, कैसे, कौन आदि वर्ड जो होते हैं हमारे, ये सब क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, नोट लगा दोगे अगर सेंटेंस में आया हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, फिर क्या ऑब्जेक्ट लगा दोगे, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी डबल इंटेरोगेटिव की। यहां से यहां तक की जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, वो सिंपल इंटेरोगेटिव वाले की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अभी मैं इससे पहले डिस्कस की थी मैंने। बस इसमें क्या ऐड ऑन करना आपको, IW यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड ऐड ऑन कर देना, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह स्कूल क्यों जाता था, वह स्कूल क्यों जाता था। सबसे पहले क्या लगाओगे रूल के अकॉर्डिंग, IW यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है जी, वाई। देन उसके बाद डिड का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो वाई डिड ही। नोट नहीं आया, स्किप कर दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो क्या हो जाएगी, गो के साथ प्रीपोजिशन टू लगेगी, है ना। फिर ऑब्जेक्ट लगा दो स्कूल, और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा, वाई डिड ही गो टू स्कूल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे चोरी कैसे करता था, चोर चोरी कैसे करता था। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड ढूंढो, इसमें क्या है, कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होती है जी, हाउ। देन उसके बाद क्या यूज करोगे, डिड, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, थीफ यानी कि चोर। चोर को क्या बोलते हैं, थीफ, द थीफ, तो हाउ डिड द थीफ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, चोरी करना, ठीक है ना। चोरी करने को क्या बोलते हैं हम, स्टील बोलते हैं, STEAL, ठीक है ना। तो हाउ डिड द थीफ स्टील, और उसके बाद क्या लगा दोगे आप, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का जो सही ट्रांसलेशन हो जाएगा वो जाएगा, हाउ डिड द थीफ स्टील, चोर चोरी कैसे करता था। आज की इस क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट के चारों रूल डिस्कस किए। आई होप आपको ये चारों रूल समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसमें कमेंट कर दे। और एक होमवर्क का सेंटेंस है, आप इसका आंसर किसमें दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। होमवर्क क्या है आपका, वह गया में गया, वह गया में गया। इस सेंटेंस का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर कोई स्टूडेंट नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो बच्चों को जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।